इसकी घोषणा मंत्री जी स्वयं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर ये प्रस्तावना माननीय मंत्री जी ने बुलाई है। आप सब लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। इन्हीं मुद्दों पे माननीय मंत्री जी आप लोगों से बात करेंगे। ये इसकी कहीं फोटोकॉपी करा के सबको दे देंगे। हाँ दे देंगे। अब तो ये है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और कुछ कहना भी चाहते थे आपसे, कुछ बताना भी चाहते थे। और जो हमारे इस वक्त की जो असली खबर आपको हम देना चाहते हैं वो ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो 16 जनवरी को क्या नाम है वहाँ बदोसराय में बदोसराय में हमारे एक बहुत पुराने समाजवादी चिंतक भी थे और समाजवाद और अखिलेश और वो राम सेवक यादव जी के साथी थे, पूर्व विधायक थे माननीय अशरफीलाल यादव जी। उनकी पुण्यतिथि है 16। तो मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये एक रिक्वेस्ट की कि आप वो आ जाइए, माल्यार्पण कर दीजिए और मीटिंग हो जाए। सतीश साहब, आप रामनगर से के विधायक हैं। वहाँ पे महादेवा है, कुंतेश्वर मंदिर है और पाजा पेड़ है। बीजेपी हमेशा दावा करती है कि हम इन स्थलों को एक ऑडिटोरियम बना देंगे, हम इसको अच्छा कर देंगे, लेकिन महादेवा अभी जैसे पहले था वैसे अभी भी है। फिर 7 साल हो रहे हैं, 7 साल के आसपास हो रहे हैं योगी जी की गवर्नमेंट को। अभी तक उसमें कुछ चेंज हो पाया है कि नहीं हो पाया है? और इसके लिए तो आप खुद जाके थोड़ा देख लीजिए। हमारे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं है। मैं जब पहली बार एमएलए हुआ तो वहाँ मैंने पहली बार रैन बसेरा बनवाया था, वही आज बना हुआ है। शायद हमने अब और एक बना। अब हमारी समाजवादी सरकार में जो हमारे मंत्री थे अरविंद सिंह गोप साहब, उन्होंने PWD डाक बंगला बनवाया वहाँ पर और ऑडिटोरियम बनवाया। तो जो कुछ भी आज बना है वो समाजवादी सरकार के दौरान बना है। अभी तक मेरी जानकारी में बीजेपी के जमाने में कुछ भी नहीं। मंत्री जी, बीजेपी का दावा है कि कॉरिडोर बनवाने जा रहे हैं वो वहाँ पर महादेवा में। वो बड़ा अच्छा है बनवाया, यही चीजें मैंने लिख के यही भेजा हुआ है उनको, पहले भेजा है। ये तो पहले बन जाना चाहिए था। ये कॉरिडोर जो है वो बनना चाहिए था पूरा, की वहाँ से लेके कोटवा धाम से लेके और हजमत तक कॉरिडोर बनना चाहिए। ये मैंने लिख के दिया आपके पास। मतलब दावे अब हो रहे हैं, मांग आप पहले कर चुके हैं? मैं पहले कर चुका हूँ। इसको अगर ये बनता है तो किसको श्रेय दिया जाएगा? मतलब आप अब अपने को नहीं, मैं अपने श्रेय देना ही नहीं चाहता था। कोई श्रेय की बात नहीं है। काम हो जाए हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, श्रेय हमको नहीं लेना है। समाजवादी विधायक देखिए, श्रेय देगी हमको जनता। 6 बार विधायक हो चुका हूँ, श्रेय ही मिलता रहा है तो हो गया। मुझे किसी की ये जरूरत नहीं कि मुझे। समाजवादी विधायक का काम हो रहा है कि इस गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा है? अब ये भाई उनसे पूछिए। मेरे तो ये 2-4 काम आप देते होंगे, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? मेरे छोटे ये काम तो मेरे ही जमाने में हुआ है और मेरी दौड़ भाग के बाद हुआ है। तो मैं तो नहीं क्लेम कर सकता। गवर्नमेंट अच्छी है बीजेपी की? नहीं, इसको तो बिल्कुल मैं अच्छा नहीं कह सकता। किस तरीके से आपने जो कोशिशें की, जो कामयाबी आपको मिली है, क्या है, किस तरीके से कामयाबी मिली? इसमें अधिकारियों का भी बड़ा हाथ है। देखिए, अधिकारी अगर समझदारी से काम न लेते और मेरी बात को न मानते तो न होता। तो अधिकारी के लिए मेरा ख्याल आज भी है, अधिकारियों के लिए, कि ये काम करना चाहते हैं, इनको काम करने दिया जाए नंबर 1, और इनको ये कंफर्म हो जाए कि काम कराने वाला आदमी ठीक है। जब अभी बात के दौरान आप लगा कि आप कुछ पीड़ित हैं, क्या है, मतलब क्या पीड़ा क्या है, क्या तकलीफ क्या है इस सरकार से? मतलब किसको नहीं है? नहीं, आप काम नहीं, आप बताइए। सबको पीड़ा है। कोई पीड़ा छुपाए हुए है, कोई पीड़ा दिखला रहा है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आज हमारा मुल्क जो है, जो एक जमाने में वाकई हमारे इज्जत से नाम दिया जाता था, आज हमारा मुल्क जो है क्या नाम है 127वें 128वें नंबर पर पहुंच गया है। और हमसे अच्छा तो बांग्लादेश की इस वक्त सिचुएशन है। नहीं, जिस क्षेत्र से आप विधायक हैं, लगता है नहीं है आपको कि
कुछ मामलों में इग्नोर किया जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसा? मुझे देखिए, मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मैं वो आदमी हूँ, मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा काम होता है, मैं रोजाना जाता हूँ, दौड़ता हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है। जितना मेरी विधायक निधि में काम हो सकता है वो हुआ है, और जितना मेरा हुआ है उतना शायद अभी तक किसी का नहीं हुआ। विधायक जी, भाई साहब, आप कहना चाह रहे हैं अधिकारी काम करना चाहते हैं, हाँ, तो दिक्कत किससे आती है? ऊपर मतलब बड़े जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो काम वाम कुछ नहीं चाहते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। योगी के जो मंत्री हैं वो किसी काम के नहीं है क्या? जी? अधिकारी काम के हैं, योगी के मंत्री किसी काम के नहीं है? अब ये मैं नहीं कहूँगा साहब आपसे कि कोई काम के नहीं, बहुत से लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि हर विधायक के यहाँ 6-6 करोड़ रुपए की सड़कें बनेंगी। नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं नाम नहीं लीजिए। मैं बड़ा खुश हुआ साहब। दूसरे या तीसरे दिन पहुंच गया लिस्ट लेके मंत्री जी के पास। मैंने बताया कि सर ये है लिस्ट, बनवा दो। कहने पैसे नहीं है। और उनका पैसे के नहीं, तुम्हारे अखबार में तो ये, कहने अखबार में बुलाया तो उसको पीस कर कब निकला, तो अखबार ने धीरे से बताया होगा उसको, तो अखबार में निकला है, मंत्री को नहीं मालूम। विधायक जी, आपने कहा श्रेय की जरूरत नहीं है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बताना चाहते आपको हैं? बताना चाहता था नंबर 1 कि ये हमारे यहाँ ये काम होने जा रहे हैं, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा काम है, और अखिलेश यादव जी तशरीफ ला रहे हैं। ये आपके जरिए हम जनता तक इसको पहुँचा देना चाहते हैं। फिर बहुत दिन से आपसे मिले नहीं थे, आपको ये बताना चाहते थे काम हुआ, जिसने किया कराया उसके तारीफ भी मैंने की, और कोई श्रेय मैंने अपने सर लेने की बात नहीं की। किस डेट में आ रहे हैं? कहाँ राम मंदिर उद्घाटन जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कैमरा का फोकस सिर्फ एक शख्स की तरफ है। मैं ऐसा तो सभी कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैंने जानता भी नहीं। शख्स कौन है? कौन सा? पूरा जिसकी तरफ कैमरा है, हैं? जिसकी तरफ कैमरा है वो कौन है? अब भाई कैसे अनजान लोग मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। नहीं अनजान नहीं, आपसे कहलाना चाह रहे हैं। क्या कहलाते हैं भाई? विधायक जी, अधिकतर सफाई कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट हावी हैं। आप ब्यूरोक्रेट की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि जो और लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट हावी है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अधिकारियों के अफसरशाही पर चल रही है? इसको किस तरीके से देखते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स इन दिस गवर्नमेंट? ब्यूरोक्रेट अगर ये कंफर्म है, जब मेरा अपना तजुर्बा है जी जी, कि ये आदमी सही है और ये जो बात बता रहा है वो सही है, तो उस पर कार्रवाई वो करते हैं। अब ब्यूरोक्रेट कितने हावी हैं उनके ऊपर, जिनका भाई ब्यूरोक्रेट हावी से क्या मतलब? ब्यूरोक्रेट हावी हो गया उस पर अपने अधिकारियों पे या मंत्री पे, तो मंत्री से पूछिए।